मैं हमारी पार्टी का मामला जाना मामा हमारे घर आकर लेंगे काम। पार्टी में मैं बाहर नहीं बोलूंगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो रात को विधायक बन के सो रहे हैं। मैं भी नहीं सोया करता, कई सोया करते। 40 आना फार्म भर के थे तो जुगाड़ तो मेरा बना है। तो मेरा स्टाइल पे सबका जुगाड़ बना। पैरवी जयप्रकाश जेपी करेंगे टिकट खातर? देखो टिकट विकेट की तो मेरे पे कोई पैरवी होती नहीं। इनको जिताने के लिए पैरवी करूंगा। अच्छा, टिकट खातर कोई सारा नहीं लगाऊंगा ना, मैं सारा मानती नहीं पार्टी। हाईकमांड करेगी फैसला, इस हमारे हाथ में कोई नहीं सोता। भाई सिटी न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। फिलहाल हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा चलने लग रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कल हांसी में थे, आज नानू हल्के के अंदर हैं। पैदल यात्रा करते करते कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करने लग रहे हैं और साथ देने लग रहे हैं जो हिसार लोकसभा सांसद हैं जेपी जी, या तमाम जो है हल्के के नेता आपने देखेंगे, जैसे पेटवाड़ साथ में देखेंगे। सबसे बातचीत करांगे। प्रधान जी, शुरुआत आपसे, जो हल्के में घूमने लग रहे हो और इतना तकड़ा पसीना बहाने लग रहे हो कि फायदा मिलेगा विधानसभा में? पहला पसीना बहाया तो जहाँ खड़े हैं 45, 46 तो जीत गया। हाँ। अब की बार पसीना बहाएंगे तो मैं समझता हूँ कि नानू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बड़ा भारी बहुमत से जीतेगा। सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही है। जब सत्ताधारी दल बेईमान हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तानाशाह हो जाए, तब विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा है कि जनता के बीच में जाएं, कोशिश करें, जनता को बताएं। तो स्वाभाविक है कि उसमें विपक्ष के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का पसीना तो आएगा, लेकिन जिसको भी पसीना आता है उसी का पसीना रंग लेता है। पसीना एक इस तरीके से आ रहा है, एक दूसरे तरीके से भी आ रहा है। रावदान सिंह के ऊपर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, जिस तरीके से नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाइयां हो रही है, और वो अमित शाह जी कह के गए जब मैं हिसाब लेके आया हूँ और कईयों का हिसाब करके जाऊंगा। मैं जो भी इस तरह की सोच रखता है उसने सबक सीख लेना चाहिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं बरवाड़ा से एमएलए था। मेरे ऊपर भी इस तरह का जुल्म किया उन्होंने। डकैती का मुकदमा बना दिया। एक दूसरी स्टेट में एक से डाइंग डिक्लेरेशन लेकर के झूठा मेरे पे मर्डर का मुकदमा बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा और मेरे पे कई मुकदमे बना दिए। कैथल में बना दिया, को गुड़गांव में बना दिया। तो ठीक है, मैं जेल में रहा, लेकिन उसका नतीजा ही निकला कि जैसे मैं जेल से बाहर आया, एक तो असेंबली पार्लियामेंट नहीं जीता, चौटाला को पार्लियामेंट नहीं मिली, और असेंबली में बहुत दुर्गति हुई, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सका। अब जितना जुल्म ये करेगा केंद्र सरकार, तो हम उतने ताकतवर होकर निकलेंगे। के पर पड़े जाएंगे। अगर हम गलत काम करके जाए, मोरल टर्पीचूट जिससे जुड़ा हुआ हो, हम चरित्रहीनता में जाएं, हम कोई भ्रष्टाचारिता में जाएं, तो हमारे ऊपर जनता नफरत करेगी, सही कहेगी सही गए। जब हम एक मेहनत कश लोग हैं इसलिए अंदर जाएं कि हमने ईमानदारी से काम किया, लोगों के लिए काम किया, पर अंदर जाएं तो जाए। हमने प्रदेश के विकास के काम किए। वैसे प्रदेश भर में आप घूम रहे हो, पहले जो है प्रोजेक्ट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एज ए सीएम किया जा रहा था, जितने भी हुड्डा जो ग्रुप में चल रहे हैं। आजकल दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के कहा जा रहा है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे हट सकते हैं, दीपेंद्र को आगे कर सकते हैं। नहीं यार, ये तो हमारा पेंडा बिरेन का छोड़ोगी। ये तो क्या है, आप एक बात को समझो। इससे कयास लगाए जाते हैं राजनीति में। इनका मकसद ये नहीं है। अभी आदमपुर में घर घर गए थे तो इसका मतलब अगला लोकसभा दीपेंद्र ने लड़ना था। एक नौजवान है और पूरे भारतवर्ष में आजादी के बाद इतनी छोटी उम्र में 5वीं बार का सांसद केवल देश में आज तक दीपेंद्र ही बने। तो इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द रहता है कि यार कदे अगला चीफ मिनिस्टर यूं बन जाए। इन कई लोगों में अपनी पार्टी के भी लोग शामिल हैं। अब कुमारी सैलजा को ले लीजिए, हमेशा अक्सर जो है बयान आपके खिलाफ ही रहता है, हुड्डा के खिलाफ। ना, मैं हमारी पार्टी का मामला जाना मामा हमारे घर आकर लेंगे काम। पार्टी में मैं बाहर नहीं बोलूंगा। लेकिन पड़ोसियों का बहुत दर्द है। कल देखा होगा अमित शाह जी हुड्डा साहब को कोसते रहे, और ये जो नायब सैनी जी हैं ये कल दीपेंद्र के खिलाफ बोलते रहे, मनोहर लाल जी दीपेंद्र सिंह के खिलाफ बोलते रहे, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो दीपेंद्र सिंह के खिलाफ बोलते रहे। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ सारी बीजेपी उसको घेरने के लिए कोशिश करी है, उसमें टैलेंट तो है, और जिसमें टैलेंट होता है तो वो आगे बढ़ता है। चलिए, अब उसके बाद हल्कों वाइज अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो रात को विधायक बन के सो रहे हैं इस उम्मीद में कि जो है हुड्डा ग्रुप या सैलजा ग्रुप कोई भी जो है उन्हें टिकट तो दे चुका है और विधायक बन के सो रहे हैं। उनके सपने किस तरीके से जो है बोलना चाहेंगे?
मैं भी नहीं सोया करता, कई सोया करते। हाँ 40 आना फार्म भर के थे, तो जुगाड़ तो मेरा मेरा बनाना है। हाँ। तो मेरा वाली स्टाइल पे सबका जुगाड़ बना था। तो भीड़ बड़ी जबरदस्त हो रही है, ट्रक में इतनी लोगों की भीड़ है, इतनी सवारियां हो गई हैं, इस इतनी सवारियों में से एक कैसे चुनोगे? मुश्किल नहीं होने वाली क्या? यही तो गजब है कांग्रेस में, हाँ सब छांट देंगे। हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा है। हाँ। उसके प्रोसेस में भी फीस लगा दी आप लोगों ने, लोग नाराज है इस चीज को लेकर के कि भाई आगे अगर कोई करना चाहता है तो थोड़ी सी नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी। वो तो फिर भाई जरूरी है, हाँ पार्टी के लिए जो कुछ खर्चा भी तो होता, तो वो को फीस थोड़ी है, वो तो हम कार्यकर्ताओं का एक फंड है, फीस नहीं हो फंड है। कोई गरीब आदमी जिसका ब्यूं तो ना हो तो वो क्या करे, क्यों कर भरेगा वो? गरीब डाल कर दो, उसका फार्म स्वीकार होएगा। ये किसी ने कहा कि बिना फीस फार्म स्वीकार नहीं होगा। अगर कोई ऐसा आदमी है जो जीत सकता है, जिताऊ है और उसका नाम सर्वे में है, अगर वो फीस ही नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, उसकी भी माफी हो जाएगी। कांग्रेस ऐसी निरंकुश नहीं है, हमारे खिलाफ तो प्रचार ही है। अरे ये दुष्प्रचार, जितना हमारे खिलाफ दुष्प्रचार होगा नहीं उतनी हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों ने फैसला कर लिया जो 10 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम थे ना, उनके ऊपर इस लोकसभा के चुनाव में पूरे हम जो 5 सीट जीते, हम सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के आए। तो हुड्डा साहब के काम पे मोहर लगी, कि मैं गाड़ दिए जाओ कि मैं ये सारा चौटाला परिवार मैंने गाड़ नहीं दिंदा रहा। अच्छा भाई एक बताओ ईमानदारी से, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि भाई जेपी ने गाड़ी तोड़ दी, कहीं सुनी आपने? कोई कहा भाई जेपी ने मेरे पता नहीं के बदतमीजी कराई दी, पता नहीं के कराई दी, के कोई दिवा नैना चौटाला। एक बात और नहीं हुआ कवा है, रणजीत की मैं कवा है। अब आप देखो जो वोट पड़े, मतलब मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप भी लगाने का प्रयास किया कि जेपी के होटल में, जिस होटल में वैश्यवृत्ति होती थी प्रचार का, वो होटल इनका चौटाला वाले का, और बड़े नाम मेरा ले दिया। अरे मैं तारा कीड़े पड़ जाए, मैं तो फिर वो देनी पड़ी उसकी रजिस्ट्री। माँ भाई ये देख लो किसके नाम है, जब मारे तो है मैं दोषी हूँ, अर्जेन के नाम है फिर ये दोषी। तो इस तरह गाड़ी देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। लोग शीशा है मैडम, लोगों के हमने अपनी शक्ल शीशे में देखनी चाहिए। घर से हम जब बाहर निकले, आप लोगों के माथे पे स्किन नहीं है तो हमारा चेहरा सुंदर है, अगर आपने त्योड़ी चला रही लोगों ने तो ये समझो कि हमारा चेहरा खराब। चलो आज का आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव जब था, जब हड़किया में जाके जो हड़के के नेता ने खूब जोर लगाया, खूब पैरवी करी आपकी भी और कांग्रेस की, इन नेता की बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चलने के लिए।